सच्चे हितैषी हो तुम, आए हो जगत में हमारे लिए बापू तुम। आए हो जगत में हमारे लिए बापू तुम। कितनों को तेरी ही भक्ति ने तारा, कितनों को तेरी भक्ति ने तारा, कितनों का तुमने है जीवन संवारा, कितनों का तुमने है जीवन सहारा। सांसों में बसते हो धड़कन चलाते, सांसों में बसते हो धड़कन चलाते। ईश की छवि हो तुम, आए हो जगत में हमारे लिए गुरु तुम। आए हो जगत में हमारे लिए गुरु तुम। मीरा और शबरी ने गुरु आज्ञा मानी, मीरा और शबरी ने गुरु आज्ञा मानी। ज्ञानेश्वर जी ने भी गुरु महिमा जानी, ज्ञानेश्वर जी ने भी गुरु महिमा जानी। ज्ञान बढ़ाते मार्ग दिखाते, ज्ञान बढ़ाते मार्ग दिखाते। रब की ही मूरत हो तुम, आए हो जगत में हमारे लिए गुरु तुम। आए हो जगत में हमारे लिए गुरु तुम। एकलव्य की भी निराली थी रीति, एकलव्य की भी निराली थी रीति। महाभारत की कथा है। एकलव्य द्रोणाचार्य के पास गए धनुर्विद्या सीखने, मना कर दिया, डांट के भगा दिया। एकलव्य ने गुरु की मूर्ति बनाई और एक टक देखते देखते रोता, गुरुदेव आपने भले मुझे डांटा पर मेरी भलाई के लिए डांटा। सच्चे हितैषी हो तुम, मैं विद्या तो आपसे ही सीखूंगा। एक टक देखते देखते ऐसी विद्या पाई, अर्जुन को पीछे छोड़ दिया। अर्जुन गुरु के पास रहते थे द्रोणाचार्य के, पर अर्जुन वहां ना पहुंचे जहां एकलव्य पहुंचे। एकलव्य की भी निराली थी रीति, एकलव्य की भी निराली थी रीति। अद्भुत थी आरुणि ध्रुव की वो प्रीति, अद्भुत थी आरुणि ध्रुव की वो प्रीति। आरुणि भी गुरु का भक्त था। महाभारत में कथा आती है, मेरी बनाई हुई नहीं है, पंचम वेद महाभारत उसकी कथा है। कैसी गुरु भक्ति, अरे सिखों की गुरु भक्ति कैसी है। शादी होती है ना सिखों की, तो सिख लोग गुरु ग्रंथ साहिब के फेरे फिरते हैं। धन्य है सिखों की गुरु भक्ति को प्रणाम है। गुरु ग्रंथ साहिब के फेरे फिरते हैं पति पत्नी। नया घर बनवाते हैं, नया फ्लैट खरीदते हैं, तो सिख लोग क्या करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब सिर पे रखकर घर में प्रवेश करते हैं कि हमारे घर गुरु आ गए। यही उनका वास्तु है।
एकलव्य की भी निराली थी रीति, एकलव्य की भी निराली थी रीति। अद्भुत थी आरुणि ध्रुव की वो प्रीति, अद्भुत थी आरुणि ध्रुव की वो प्रीति। सच्ची वो श्रद्धा अटल भरोसा, सच्ची वो श्रद्धा अटल भरोसा। हमको भी दे दो तुम, आए हो जगत में हमारे लिए गुरु तुम। आए हो जगत में हमारे लिए गुरु तुम। कृपा के बदले में तुमको क्या दे हम, कृपा के बदले में तुमको क्या दे हम। चरणों में खुद को ही अर्पण करें हम, चरणों में खुद को ही अर्पण करें हम। ये उपकार करना दिल में ही रहना, ये उपकार करना दिल में ही रहना। दूर न होना तुम, आए हो जगत में हमारे लिए गुरु तुम। आए हो जगत में हमारे लिए गुरु तुम। हमारे लिए गुरु तुम, हमारे लिए गुरु तुम। अब 2-5 मिनट सभी साथ में मिलकर ओमकार का गुंजन करना। जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, सुहागन देवियां ध्यान देना, जब सूर्य अस्त होने वाला होता है उन घड़ियों में अगर सुहागन स्त्री सिर ढका हुआ रखती है तो उसके पति की आयु लंबी होती है। ये मैंने बुजुर्ग संतों से सुना है, बुजुर्ग अनुभवी सच्चे संतों से सुना है। तब उसमें हम तर्क नहीं कर सकते कि क्यों, क्या कारण है। कई बातें ऐसी होती है जहां तर्क नहीं, श्रद्धा रखी जाती है। हाँ, आँख की दवा आँख में डाले, पेट की दवा पेट में डाले। एक आदमी बीमार हुआ, आँख खराब, पेट खराब, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दी पर आँख की दवा पेट में डाल दी, खा गया, और पेट की दवा आँख में डाल दी तो आँख सूज गई और लाल लाल हो गई। डॉक्टर को बोले आपने दवाई कैसी दी, मेरी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा भैया मेरी दवा से तबीयत खराब नहीं हुई, तेरी बेवकूफ़ी से तेरी तबीयत खराब हुई है। तो जहाँ बुद्धि लगानी चाहिए वहाँ बुद्धि लगाएं, जहाँ विश्वास करना चाहिए वहाँ विश्वास करें। महारानी कैकेयी ने मंथरा की बातों पर तो विश्वास कर लिया और भगवान राम के तरफ बुद्धि चलाने लगी, शंका करने लगी। बुद्धि चलानी चाहिए थी मंथरा की बातें सुनकर कि ये जो बोल रही है उसमें कितना सच है, कितना सार है, और विश्वास करना चाहिए था ईश्वर पर, भगवान राम पर उल्टा किया तो क्या हुआ, मांग का सिंदूर मिट गया और बेटा उनका विरोधी बन गया। तो ये संध्या का समय निकट है, सूर्य अस्त होने में थोड़ी सी देर बाकी है। हम लोग मिलकर ओमकार का गुंजन करेंगे, जिसकी महिमा गीता में है, भागवत में है, वेदों में है, उपनिषद में है। वो ओमकार का गुंजन सभी करेंगे।